नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 टीवी भारत लाइव और मैं क्षितिज राज। अभी हम मौजूद हैं बगहा में, जो कि जन सुराज के सचिव कामरान अजीज जी के पास है, जो कि जन सुराज के बारे में कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। मैं आपके चैनल के साथ साथ जितने भी व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं मैं सबका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। पहला सवाल रहेगा ये सर कि जन सुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जन सुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है सही लोगों का चुनाव करके उनको राजनीति में लाना और उनको राजनीति में लाके जो राजनीति की दिशा और दशा है उसको सही और सार्थक दिशा में ले जाने के लिए प्रशांत किशोर जी ने एक पहल किया है अपने पदयात्रा के माध्यम से। क्योंकि आप देखेंगे कि 90 के दशक के पहले जितने भी अच्छे लोग थे मोस्टली वही राजनीति में थे, चाहे वो प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो या समाज के अच्छे जो लोग थे वे लोग राजनीति में थे। लेकिन 90 के बाद कहीं ना कहीं राजनीति का अपराधीकरण हो गया और जितने भी हिस्ट्री शीटर या उस तरह के लोग जो थे वे लोग राजनीति में आते गए और अच्छे लोग राजनीति से हटते गए। तो प्रशांत जी का सीधा सीधा कहना है कि शिक्षित हों, सभ्य समाज का जो निर्माण कर सकते हों और सही लोग हों वही राजनीति में आए, ताकि एक बेहतर राज्य और एक बेहतर सिस्टम की हम कल्पना कर सकें। क्या जन सुराज अगले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी? जी, अभी जन सुराज जो है 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी भी इस बार। क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी कोई छोटी शख्सियत का नाम नहीं है। आप जानते होंगे कि देश के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं सबके साथ काम करने का प्रशांत जी को अपना एक अनुभव रहा है प्रशांत जी के पास। और प्रशांत जी निश्चित तौर पे जो है एक दूरदर्शी नेता हैं और उन्होंने बिहार के लिए जो सपना देखा है और बिहार में जिस तरह से वो कैंपेन कर रहे हैं, अच्छे लोगों की तलाश कर रहे हैं, निश्चित ही वे आने वाले समय में एक दूरदर्शी नेता साबित होंगे और दूरदर्शी नेता हैं भी। क्या जन सुराज के माध्यम से अच्छे लोग राजनीति में आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जब हम नेक पहल करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, अच्छे लोगों का चुनाव करेंगे, अच्छे लोगों को खोजेंगे, तो निश्चित आज भी दुनिया में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है, निश्चित ही अच्छे लोग राजनीति में आएंगे और मतलब अभी का जो परिप्रेक्ष्य है इससे बेहतर होगा। क्या जन सुराज विजन के अनुसार बिहार अगले 10 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर जिस तरह का कैंपेन चल रहा है उस तरह से जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे और अच्छे तरह से काम होगा, सब में सार्थक पहल करेंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, तो निश्चित ही बिहार जो है, जो प्रशांत जी ने सपना देखा है 10 साल में बिहार जो है देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। क्या जन सुराज में सभी वर्गों को संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी? जी, ये तो मतलब जो अभी ज्ञान भवन में हम लोग की मीटिंग हुई थी उसमें प्रशांत जी ने ओपन मंच से ये घोषणा करा कि जो है जिसकी जितनी संख्या है उसको हम पॉलिटिक्स में उतनी हिस्सेदारी देंगे कि जो समाज जितने परसेंट के लोग हैं उनको हम उतना परसेंट टिकट देंगे और उतना परसेंट हम चुनाव लड़ाएंगे, ताकि हर समाज के प्रतिनिधि जीत कर सदन में आए और एक चौमुखी विकास के तरफ जो है बिहार बढ़े। आप देखेंगे बिहार में कुछ ऐसे परिवार हैं, 1200-1300 परिवार, जो लोग ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अभी तो विगत 40 वर्षों से आप देखेंगे बिहार की सत्ता 2 जगहों पे केंद्रित है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का फायदा एक ही परिवार को मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब सब समाज के लोगों की हिस्सेदारी होगी तो और सब समाज के प्रतिनिधि आएंगे तो सर्व समाज के लिए कुछ काम होगा और सर्व समाज के हित के लिए काम होगा और बिहार का सर्व समाज जो है आगे बढ़ेगा, कोई एक जात विशेष जो है आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, एक बात और, क्या जन सुराज में महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी? जी, पिछले मीटिंग में प्रशांत जी ने ओपन मंच से कहा था कि हम बिहार में कम से कम 40 सीट पे महिलाओं को लड़ाएंगे। तो अभी कोई भी पॉलिटिकल दल बिहार में ऐसा नहीं है जिसने घोषणा करा हो कि हम जो है 40 या 25 या 20 या 30 जो भी हो कि हम चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन प्रशांत जी का सीधा सीधा है कि लगभग हर एक लोकसभा क्षेत्र में हम एक महिला प्रतिनिधि को लाएंगे और एक महिला को हम चुनाव लड़ाएंगे। जन सुराज बिहार के बाकी दलों से कैसे अलग होगा? जी बिल्कुल, जन सुराज जो है बिहार के बाकी दलों से अलग है, क्योंकि आप जन सुराज के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, इसके प्रेम्बल को देखेंगे,
जैसे कि जिसकी जितनी संख्या हो उस हिसाब से उनको हिस्सेदारी देना, अच्छे लोगों की तलाश करना, सही लोगों को राजनीति में लाना, सही चुनाव करना, ये सारा जो जनसुराज का एक मैनिफेस्टो है जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, जो जनसुराज का प्रस्तावना है, इन सारे जब चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जनसुराज जो है बाकी पार्टियों से अलग है, जो निश्चित ही सिर्फ विकास और नए विजन और अच्छे लोग और राजनीति को एक नए आयाम देने की बात कर रही है, जो एक क्रांति है। दूसरी बात मैं बहुत मजबूती के साथ कहूँगा कि आप प्रशांत जी के कोई भी स्टेटमेंट को सुनेंगे, वो जिस बेबाकी से बात रख रहे हैं, कहीं भी उन पे ये प्रभाव नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि 9वां पास आदमी जो है मुख्यमंत्री बन गया या उप मुख्यमंत्री बन गया, इससे सोसाइटी पे क्या असर जाएगा या किसी कौम विशेष पे क्या असर जाएगा, इससे प्रशांत जी को कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत जी जो सच्चाई है उस सच्चाई को ही रख के समाज को आईना दिखा रहे हैं, और ये उतनी बेबाकी से बिहार में कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जो अपनी बात को रख सके, जो वोट बैंक की परवाह नहीं करे। तो निश्चित प्रशांत जी एक नए बदलाव के लिए आए हैं, और जो उनका विजन है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे जो है ये एक उम्दा पहल है, और ये सारी चीज़ें जो है अदर पार्टियों से जनसुराज मुहिम को अलग करती हैं। क्या आपको विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी का अगर सरकार बनती है तो पश्चिमी चंपारण का विकास हो सकता जी देखिए, एक मुझे इस बात पे पूर्ण विश्वास है कि कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी से और नेक नियति से अगर कोई काम शुरू करता है तो उसमें उसको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो मैं प्रशांत जी के अंदर जो ईमानदारी देख रहा हूँ और जो उनकी नेक नियति देख रही हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मतलब सरकार बनने के बाद वो पश्चिमी चंपारण ही नहीं, बिहार के समस्त जिलों में, समस्त क्षेत्रों में, समस्त जातियों में जिसका जो हिस्सा होगा वह मिलेगा और बेहतर डेवलपमेंट होगा। अच्छा, कब तक प्रशांत जी अपने पार्टी का नाम घोषित करेंगे? देखिए, अभी जो है पिछले मीटिंग में जो ज्ञान भवन में हुआ था उसमें प्रशांत जी ने इस पॉइंट पर, चूँकि प्रशांत जी कोई भी डिसीजन खुद से नहीं लेते हैं, जितने भी उनके साथी हैं या पॉलिटिकल लोग हैं जो पार्टी संगठन से जुड़े हुए हैं, उनके सहमति से ही वो कोई फैसला लेते हैं। तो प्रशांत जी ने पिछली मीटिंग में हम लोगों से, आम जो है हमारे साथी थे, सबसे उन्होंने जनमत लिया था, जिसमें सबका यही आया था कि चूँकि प्रशांत जनसुराज के लोगों पे महात्मा गांधी जी हैं और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पे, उनके नीतियों पे विश्वास करके आगे बढ़ने की मुहिम हमारी है। तो इसलिए हुआ कि 2 अक्टूबर को ही हम लोग पार्टी का जो है घोषणा करेंगे, और उसी दिन से ये पार्टी जो है जनसुराज मुहिम के अलावा जनसुराज पार्टी के नाम से जानी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इमरान जी का कहना है कि बहुत अच्छा पार्टी है और प्रशांत जी बहुत अच्छे हैं, इसमें अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। तो इस वीडियो को लेकर क्या कहना चाहेंगे, प्रशांत जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।